कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। क्रमांक 1, एक सिक्के की 2 उछाल में चित्तों की संख्या का। क्रमांक 2, 3 सिक्कों के एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या का। क्रमांक 3, एक सिक्के की 4 उछाल में चित्तों की संख्या का। आइए देखें बारी बारी से। पहला देखिए, एक सिक्के की 2 बार उछालने पर क्या एक सिक्के को कितने बार? 2 बार। पहला को हल करना। एक सिक्के को 2 बार क्या करने पर? उछालने पर जो प्रतिदर समष्टि आएगी, क्या आएगी? प्रतिदर समष्टि। जो प्रतिदर समष्टि आएगी वो क्या होगी? एस बराबरी से या तो दोनों सिक्कों पर हेड हेड आएगा, पहले सिक्के पर हेड तो दूसरे पर टेल, पहले पर टेल तो दूसरे पर हेड, या दोनों के दोनों सिक्कों पर टेल आएगा। ये कितनी? ये हमारे पास 4 प्रकार की संभावना है। माना एक्स प्रतिदर समष्टि के, माना क्या? एक्स प्रतिदर समष्टि माना एक्स प्रतिदर समष्टि एस के किसी बिंदु, एस के किसी प्रतिदर्श बिंदु, एक्स के किसी काहे के प्रतिदर्श बिंदु के चित्तों की संख्या को क्या करता है? निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? इसको क्या करता है? वो निरूपित करता है। तो ध्यान से देखिए, जब हम लिखेंगे इसलिए एक्स एच एच दोनों बार हेड है, चित्त की संख्या 2। एक्स एच टी एक बार हेड है, एक बार टेल है, हेड की संख्या 1। एक्स क्या टी एच एक बार हेड है, और एक्स टी टी इसमें एक भी बार क्या नहीं आया? हेड नहीं आया। इसका मतलब 0। इसलिए एक्स के संभावित मूल्य किसके? एक्स के यहाँ पर जो संभावित मूल्य निकले वो क्या निकले? 2, 1, 0 या 0, 1, 2 ये भी लिख सकते हैं। अब हम आगे इसका हल देखिए क्या लिख रहा है। अब पी ऑफ एक्स बराबरी से पी ऑफ एक्स का मान 0 था। 0 का मतलब क्या? दोनों उछालों पर चित्त न आने की प्रायिकता। दोनों के दोनों उछालों पर चित्त न आने की प्रायिकता। न आने की क्या प्रायिकता? टेल टेल एक ही कंडीशन थी, 4 में से एक कंडीशन थी, तो 1/4। पी ऑफ एक्स बराबरी से 1 मतलब 2 उछालों में से एक चिताने की संभावना। 2 उछालों में क्या? एक चिताने की घटना। एक चिताने की प्रायिकता। हम जानते कि ये 2 कंडीशन थी, 4 में से टेल हेड, हेड टेल, तो क्या होगी? ये 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ जो संभावना थी वो क्या थी? यहाँ जो संभावना थी कि दोनों के दोनों में क्या आ जाते? टेल आ जाते।
ये थी, और यहाँ देखिए क्या जाता, हेड टेल और टेल हेड। 4 में से ये 2 संभावना हमारे अनुकूल थी। आगे देखिए, इसी में पी ऑफ एक्स बराबरी से 2, कब दोनों उछालों पर 2 चित आने की प्रायिकता, दोनों के दोनों उछालों पर 2 चित आने की प्रायिकता, आने की क्या प्रायिकता, तो वह भी कितनी थी, 1 थी, वह भी 1/4। कौन सी कंडीशन, जब दोनों के दोनों सिक्कों पर दोनों बार में हेड आता। तो जब एक सिक्के को कितने बार, 2 बार उछाला जाता है, तो ये 4 संभावनाएं आती है। इसमें से ये इस प्रकार की कंडीशन अपने को मिलेगी। एक्स का प्रायिकता बंटन अब अगर आप लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसलिए एक्स का क्या, प्रायिकता बंटन, यह हम लिखेंगे क्या, एक्स, यह हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स लिखा और उसके साथ में पी ऑफ एक्स। कौन सी कंडीशन, एक भी बार दोनों उछालों पर चित्त नहीं आया, ऐसी संभावना कितनी, 1/, ऐसी संभावना कितनी, 1/4। दोनों बार में सिक्कों पर क्या आया, टेल टेल ही आया, तो ये संभावना थी हमारे पास 1/4। दूसरी संभावना, 2 उछालों में से क्या, एक चित आने की प्रायिकता 1/2, एक सिक्के पर हेड टेल या टेल हेड 1/2। और तीसरी और लास्ट संभावना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि दोनों उछालों पर 2 चित आए, ऐसी संभावना कितनी, 1/4। अगला दूसरा क्रमांक है, 3 सिक्कों की एक उछाल में, क्या है, 3 सिक्कों की एक उछाल में, 3 सिक्कों की एक उछाल में प्रतिदर समष्टि, 3 सिक्कों की एक उछाल में क्या, प्रतिदर समष्टि। तो सबसे पहले इस प्रतिदर समष्टि को समझे तो हम लिखते हैं एस बराबरी से। कौन कौन सी संभावना इसमें हो सकती है, समझे कि तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या पहले 2 बार में हेड आए और तीसरे बार में टेल आए। पहले बार में हेड, फिर टेल, फिर हेड, या तो पहले बार में टेल, फिर हेड, फिर हेड, पहले बार में हेड, फिर टेल, फिर टेल, टेल, हेड, टेल, या तो टेल टेल हेड, या तो तीनों बार की ही उछालों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं हमारे पास मिलती है। नंबर ऑफ एस के जो अवयव है वो टोटल कितने हैं, 8 है। अब यहाँ पटों की संख्या, यहाँ काहे की संख्या, पट आने की जो संख्या है, सेकंड कंडीशन में हमसे पटों की संख्या पूछिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो पटों की संख्या हमको मिल रही है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पटों की जो संख्या आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से देखिए, एक भी बार पट नहीं आए, ये संभावना यहाँ पर 1 है, बाकी सब में एक, कम से कम 1 पट तो है। तो पटों की संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या कितनी, 3 हो सकती है। पटों की संख्या 0 1 2, इसलिए क्या, पी ऑफ
x यदि 0 है तो ये संभावना एक भी बार पट नहीं आया, वो संभावना के लिए है HH वाली, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/8। क्या है ये संभावना? ये संभावना है कि तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आ गया? हेड आ गया। एक भी बार 3 बार उछाला, तीनों के तीनों बार क्या आ गया? हेड आ गया। एक भी बार क्या नहीं आया? पट नहीं आया। दूसरी संभावना क्या? P ऑफ x, ये जो P ऑफ x है इसका मूल्य कितना? 1। तो ऐसी संभावना अगर ध्यान से देखिए इसमें हम, तो ये है HHT। क्या है ये? ये पहली संभावना है। पहले अपन इसको लिखे कि कुल कितनी, तो यहाँ पर कुल 1, 2 और 3/8। कौन कौन सी संभावना है उसको हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। पहली तो थी क्या? HHT, दूसरी क्या थी? HTH, और तीसरी क्या थी? THH। ये 3 संभावना हमारे अनुकूल थी। बाकी टोटल संभावना कितनी थी? 8 थी। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास में ऐसी बनती है। आगे देखिए, हमारे पास में P ऑफ x इक्वल टू 2, यानी क्या? 2 बार हमको 2 बार क्या मिले? 3 उछाल में 2 क्या मिले? पट मिले। ऐसी संभावना को देखिए तो हमारे पास ऐसी संभावना है HTT 1, THT 2, TTH 3। ये भी संभावना हमारे पास कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? तो इन संभावना को हम चाहे तो समझ सकते कि हमारे पास क्या थी? HTT एक संभावना, दूसरी क्या थी? THT, और तीसरी संभावना क्या थी? TTH। ये हमारे पास कितनी? यहाँ पर ये 3 संभावना हमारे अनुकूल थी। बाकी अब अंतिम देखिए कि 3 बार सिक्के को उछाला और तीनों के तीनों बार क्या आ गए? तीनों के तीनों बार पट आ गए। तो ये संभावना एकमात्र मिलेगी। कौन सी? TT, यानी कि 1/8। तीनों के तीनों बार टेल आते हैं, ऐसी संभावना मात्र 1 है। तो इस प्रकार से 3 और 1 4, 3 7 और 1 8 संभावनाएं इस प्रकार से आपको मिलती है। अब इसी को हम इसका प्रायिकता बंटन बना दे। इसका क्या बना दे हम? प्रायिकता बंटन। क्या लिखेंगे? यहाँ अपन ने लिखा x, यहाँ पर अपन ने लिखा P ऑफ x। क्या? एक भी बार पट नहीं मिला, ऐसी प्रायिकता कितनी? 1/8। कम से कम एक बार पट मिला, ऐसी संभावना कितने बार? 3 बार। 8 में से 3 संभावना। 2 बार पट मिलता है, ऐसी संभावना भी 3/8। और तीनों के तीनों बार पट मिला, ऐसी प्रायिकता आपको मिली 1/8। तो ये इसका हमने चार्ट बना दिया। तीसरा देखिए, एक सिक्के की 4 उछाल में, तीसरा क्रमांक है हमारे पास। क्या? एक सिक्के की 4 उछाल में एक सिक्के की कितनी? 4 उछाल में प्रतिदर समष्टि। प्रतिदर क्या? समष्टि। हम जानते वो कितनी मिलेगी? नंबर ऑफ s बराबर से 2 की घात कितनी? 4, मतलब कितने? 16। अब यहाँ पर जो चित्तों की संख्या है वो कैसी होगी? यहाँ पर जो हमके पास चित्तों की संख्या
यहाँ पर जो चित्त की संख्या होगी वो क्रमशः होगी 0, 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। 0, 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। तो सबसे पहले एक सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि एक सिक्के की एक उछाल में क्या चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की क्या प्रायिकता। तो हम में से सब जानते हैं वो क्या होगी, P बराबरी से, क्योंकि एक बार उछालेंगे तो चित्त आ सकता है या पट, यानी कि 1/2। मतलब चित्त ना आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता हम देखें तो 1 - P। इसका मतलब है एक में से 1/2 को घटा देंगे तो यहाँ भी मान कितना आ जाएगा, 1/2। हम यदि इसके आधार पर P ऑफ X 0 निकालें, अब क्या P ऑफ X = 0 निकाले तो ये क्या आएगा, ये कुछ द्विपद प्रमेय 4C0 P⁻0 Q⁻4, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, 4C0 P मतलब 1/2⁻0, Q मतलब 1/2⁻4 = 1/60। इसको हल करने पर P क्या X = 1, P ऑफ X = 1, तो क्या हो जाएगा ये 4C1 क्या P⁻1 Q⁻3, 4C1 1/2 पावर 1 1/2 पावर 3। अब 4C1 की वैल्यू 4/60, इसका जब हल करेंगे तो आएगा 1/4। P ऑफ X2 क्या 4C2 P2 Q2, 4C2 1/2 पावर 2 1/2 पावर 2, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 6/16, कट जाएगा तो 3/8। P ऑफ X3 मतलब 4C3 P³ Q⁻1, 4C3 क्या होगा 1/2 पावर 3 1/2⁻1, मतलब ये भी आएगा 4/16 1/4। इसी प्रकार क्या P ऑफ X4 X = 4 की कंडीशन, 4C4 P⁻4 × Q⁻0, ठीक है, = 4C4 1/2⁻4 1/2⁻0, मतलब क्या 1/16। इसलिए इसका जो प्रायिकता बंटन बनेगा, इसलिए इसका क्या प्रायिकता बंटन, इसका जो हम प्रायिकता बंटन बनाएंगे वो निम्न होगा। कैसा, X और ये होगा P ऑफ X। X 0, एक सिक्के की 4 उछाल में एक भी बार चित्त न आने की घटना टोटल 16 में से एक बार होती है। कितनी 4 उछालों में से कम एक बार चित्त आए, इसकी प्रायिकता 1/16
4 होती है। 2 बार चित आए, ऐसी प्रायिकता 3/8 प्राप्त होती है। 3 बार चित मिले, ऐसी संभावना कितनी? इसकी प्रायिकता 1/4। एक सिक्के की 4 उछाल में चारों बार चित आए, चारों बार क्या मिले? चित आए। इसकी प्रायिकता होती है 1/16। तो ये हमारे पास इसका प्रायिकता बंटन आ गया। इस प्रकार से ये इसका प्रायिकता बंटन आ गया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।